हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज का वीडियो का टॉपिक है कि हम मैरिड है या फिर हमारी ट्विन मैरिड है, तो फिर इस जर्नी में रीयूनियन कैसे होगा। तो चलिए, मैं आप लोग बहुत सारे लोगों की डाउट्स आज क्लियर करने वाली हूँ अपनी एक्सपीरियंसेस से। और इस जर्नी का जो रूल्स है वो आप लोग को आज समझाना चाह रही हूँ मैं। चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ, और मुझे पता है इस वीडियो से आप लोग को बहुत हेल्प मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आप लोगों को कि हम मैरिड है या फिर हमारे ट्विन मैरिड है, तो रीयूनियन कैसे हो। मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ कि देखिए, आप सभी लोग मुझसे भी सेशन लेते हैं तो पूछते हैं कि मैम आप मैरिड है या फिर आप अनमैरिड है, तो फिर आपके ट्विन से मैरिड कैसे रीयूनियन कैसे होगी। तो मैं एक बात बता दूं कि आप लोग को डिवाइन यही तो समझाना चाहते हैं, जितने भी ट्विन फ्लेम्स है, डीएम या डीएफ जो भी मैरिड है, उनको डिवाइन बस इतना समझाना चाहते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में शादी का कोई मतलब क्या बताए, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई भी नहीं है। मतलब आपके अंदर जब तक ये चीज़ें रहेगी कि मुझे मेरे ट्विन से शादी करना है, बशर्ते आप खुद भी मैरिड हो, तब तक ये जर्नी कभी कंप्लीट नहीं होने वाली है। जिसे देखो वही शादी के चक्कर में पड़ा हुआ है। मैं एक बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को। आप लोग सेशन भी लेते हो मुझसे तो कहते हो कि मैं मैरिड हूँ, लेकिन मुझे मेरे ट्विन से शादी करनी है अगर वो अनमैरिड है तो। और इस तरह से आप लोग कहते हैं, या फिर आपके ट्विन डाइवोर्सी है तो आप लोग कहते हो कि वो सिंगल है अभी मैम, तो मुझे मेरे ट्विन से शादी करनी है। आप पहले एक चीज़ मानो कि आप खुद मैरिड हो, आपके बीवी है, बच्चे हैं, या फिर हस्बैंड है और बच्चे हैं, आपकी खुद की एक फैमिली है। और आप बताओ, आप अपनी इस फैमिली को छोड़ करके किसी और से मैरिज करोगे। आपके मतलब अगर आप वो इंसान आपसे इमोशनली कनेक्ट है, जो जिस इंसान अभी करंटली आपके लाइफ में है, या फिर आपके बच्चे तो जानते हो ना, माँ से कितने कनेक्टेड होते हैं या फिर अपने फादर से कितने कनेक्टेड होते हैं। तो अगर आप उनको छोड़कर अपने ट्विन के पीछे जा रहे हो, तो डिवाइन ऐसा होने देंगे? कभी नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि आपका इन लोगों से कर्मा जुड़ा हुआ है, तो आपको इन लोगों के साथ रहना है। बशर्ते आपको अपने माइंड से जो ये शादी वाली जो चीज़ें होती है ना, उसको निकालना है। क्योंकि एक बात मैं बता दूँ कि शादी सिर्फ बंधन है, एक तरह से बंधन है ये आपको बंधन में बांध लेती है। जब आप किसी से शादी करते हो तो ये एक तरह की, क्या बताऊँ मैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है लाइफ टाइम का, जो आपको जीते जी निभाना ही है। तो सोल के ऊपर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, सोल मुक्त है, उसे कोई नहीं बांध सकता है। और ट्विन फ्लेम जर्नी सोल की जर्नी है। सोल हमारी कोई नहीं बांध सकता है, ना ही हम किसी के सोल को बांध सकते हैं। हम और हमारे ट्विन सोल लेवल से कनेक्टेड होते हैं, एक ही सोल होते हैं हम दोनों। तो फिर हमें शादी की क्या ज़रूरत है? कोई खुद से शादी करता है क्या? तो आप लोग क्यों नहीं समझते, पहले ये बताओ मुझे। मतलब मुझे हंसी भी आती है, और फिर मुझे मतलब बुरा भी लगता है आप लोगों के लिए कि आप लोग इतने दिल से चाहते हैं कि मुझे मेरा ट्विन मिले, मैं अपने ट्विन से मैरिड हो जाऊँ, मेरे ट्विन के साथ फैमिली हो। हाँ, आप लोग ये चीज़ें सोचिए, तब सोचिए जब आप खुद भी सिंगल हो और आपके ट्विन भी सिंगल हो। जब केसेस होंगे आपके साथ में, ये जो कंडीशन होंगे आपके साथ में, जो आप भी अनमैरिड हो, आपके ट्विन भी अनमैरिड है, तो आप सोचिए, मैनिफेस्ट कीजिए अपनी मैरिड को अपने ट्विन के साथ में। खूब सारा प्यार कीजिए, मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ाइए, ताकि आपको आपके ट्विन सच में 3D में मिल जाए, पार्टनर के रूप में लाइफ टाइम। उसके बाद अगर आप अनमैरिड है, अगर आप मैरिड है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि आप और आपके ट्विन, चाहे कितने भी यहाँ कितने भी एज गैप हो आप दोनों के बीच में, कितनी भी दूरियां हो, आप लोग हमेशा सोल लेवल से कनेक्टेड हो। कॉस्मिक मैरिड हस्बैंड एंड वाइफ हो आप लोग, कॉस्मिक मैरिज से हस्बैंड एंड वाइफ हो आप लोग। अब ये कॉस्मिक मैरिज क्या होती है? कॉस्मिक मैरिज आप लोग जानते हो, हम लोग सभी एक, क्या बोलते हैं, यूनिट है, सोल यूनिट है।
इसको ये नहीं कहेंगे कि एकदम ये क्या बोलते हैं उसे, जो हम अर्थ पे है उसे नहीं कहेंगे, जैसे सोल यूनिट है। तो आपको एक बात मैं बता दूँ, मैं और मेरे डीएम एक ही सोल है। आप ऐसा समझिए, आप और आपके डीएम एक ही सोल है। आप लोग, जब डिवाइन ने आप दोनों को बनाया, आप दोनों को मतलब जैसे होता है ना कि सोल की क्या बोलते हैं उसे, सोल को जब जन्म दिया, जब हमारा सोल बर्थ लिया है ना, तो उस टाइम पे ही वहाँ डिवाइन के पास में ही डिवाइन खुद साक्षी होते हैं इस चीज़ का कि आप और आपके ट्विन एक मैरिज में होते हो, ऑलरेडी कॉस्मिक मैरिज में होते हो, जो डिवाइन करवाते हैं आप दोनों की। यही तो वो मैरिज होती है जिससे आप कभी नहीं निकल सकते, आपकी सोल कभी नहीं निकल सकती। इसीलिए आपकी ट्विन धरती के चाहे किसी भी कोने में रहे, वो हमेशा आपसे जुड़े हुए होते हैं, एक शिव और शक्ति की तरह। चाहे आपकी कितनी भी जन्म हो जाए या फिर आपके ट्विन के कितने भी जन्म हो जाए, आखिर में मिलना आप दोनों को होता ही है। चाहे आप सोल लेवल पे मिलिए या फिर इस अर्थ प्लेन पे मिलिए, मिलना होगा ही आप लोगों का। तो इसलिए, और एक बात मैं बता दूं कि जो शिव और शक्ति है, शिव और शक्ति हमेशा से एक है ना। शक्ति ने ही शिव को, मतलब शिव से शक्ति और शक्ति से शिव है, आप इतना मान लीजिए। आप ये पता नहीं कर सकते कि पहले शिव है या पहले शक्ति है, इतना मैं बता दूँ आप लोगों को। इसी तरह आप ये भी पता नहीं कर सकते कि आपसे आपका ट्विन है या फिर आपके ट्विन से आप हो, है ना। आप दोनों ही अदर हाफ हो, आप दोनों ही अदर हाफ हो, तो आप दोनों ही एक दूसरे की हो। ये नहीं है कि आपने अपने ट्विन को ये मतलब बनाया अपने एनर्जी से और आपके ट्विन ने आपको अपनी एनर्जी से बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों ही अदर हाफ हो, आप दोनों ही एक हो। फिर मैं एक बात बता दूं कि अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में शादी की इम्पोर्टेंस होती, तो आप एक बात समझ लीजिए कि जो मैरिड है, जो ऑलरेडी मैरिड है, वो इस जर्नी में नहीं आते। क्योंकि डिवाइन किसी के साथ ऐसा नहीं करते कि उनका खुद का एक घर मतलब बसा बसाया है तो उनको फिर दूसरे घर बसाने की इजाज़त दे दे, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि मैं एक बात बता दूँ आप लोग को कि हमारे ट्विन के लिए हमें बस ऐसी फीलिंग्स रखनी चाहिए, ऐसी थॉट्स रखनी चाहिए कि दुनिया के किसी भी कोने में है, बस खुश रहे, हमसे हमारे साथ रहे या हमसे दूर रहे। उनकी खुशी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, है ना, उनका साथ रहना नहीं। और एक बात मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे केसेस है मेरे पास में, ऐसे मतलब डिवाइन फेमिनाइन है जिन्होंने मुझसे काउंसलिंग वगैरह क्या क्या लिए हैं, उनके भी उनके ट्विन से ही मैरिड है, वो अपने ट्विन से ही मैरिड है। बिल्कुल भी अच्छी लाइफ नहीं है उन लोगों की, इतने उतार चढ़ाव है उनके लाइफ में, डाइवोर्स तक बात पहुंच चुकी है। थैंक गॉड कि अभी तक उनका डाइवोर्स नहीं हुआ है, लेकिन मतलब क्या बताऊँ मैं, पूरा एकदम 90% तक उन लोग का जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म होने वाला है। बस 10% बचा हुआ है और वो बेचारी इनर वर्क कर रही है, अपने आप को स्पिरिचुअल बनाने में लगी हुई है अपने लिए। वो तब भी नहीं कह रही है कि मुझे मेरे ट्विन चाहिए ही, वो सिर्फ इतना कह रही है कि जो मेरे लिए सही होगा वो मुझे मिलेगा ही। तो ऐसी थॉट्स आप लोग रखिए, शादी के पीछे मत भागिए आप लोग। मैं एक बात बता दूं कि सारे ट्विन फ्लेम्स की शादियां नहीं होती है अपने ट्विन से, नहीं, क्योंकि ये जर्नी ये नहीं है कि आप अपने ट्विन से मैरिड हो लो फिर वही जो 3D के बाकी के सोल करते हैं, बच्चे और बूढ़े होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनके साथ एक हैप्पी फैमिली होती है, या फिर जो भी है फैमिली में उतार चढ़ाव कुछ भी हो, वो सब ट्विन के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। होता है बहुत कम ऐसे ट्विन फ्लेम है, लेकिन हाँ, जो भी मैरिड है आप उनकी स्टोरी जानिएगा तो मैं सच बताती हूँ, आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है ना उभर कर आएंगी। मतलब इतने इमोशनल आप लोग हो जाओगे कि आप कहोगे कि ये कौन सी स्टोरी मैंने सुन ली है। तो इस तरह से होती है। आपके ट्विन से आपका रियूनियन होना यानी कि आप सोल लेवल पे कनेक्टेड होते हो, आप उनसे सोल लेवल पे मर्ज होते हो, आपकी और उनकी पूरी थॉट्स मैच होती है एक दूसरे से। आप जब चाहोगे तब वो आपको कॉल करेंगे। आपके अंदर से ये चाहत होनी चाहिए, आपको बोलना नहीं है कि मैं चाह रही हूँ कि तुम मुझे कॉल करो और तब वो आपको कॉल करे, ऐसा नहीं होगा। आप आप सिर्फ अपने मन में सोच लीजिए कि मुझे डीएम का कॉल नहीं आया अभी तक, और तुरंत उनका कॉल आ जाएगा। तो इस तरह की कनेक्शन होती है ट्विन फ्लेम के बीच में।
आप कभी उनके साथ जाओ और आप मतलब मन में सोचो कि मैं आज इस कलर की ड्रेस पहन के अपने ट्विन से मिलने के लिए जाऊंगी, सेम वही कलर के ड्रेस में आपके ट्विन भी आपसे मिलने के लिए आएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग की आत्मा एक है, आप लोग की जो सोल है वो एक है। आप सोल जो सोचेगी बॉडी वही करेगी, तो उनकी सोल जो सोचेगी वो आपकी बॉडी भी करेगी, और आपकी सोल जो सोचेगी वो बॉडी उनकी बॉडी भी करेगी, क्योंकि आप दोनों की सोल एक है, भले ही बॉडी अलग अलग है, और अंदर से जो भी निकलेगा वो बॉडी को मानना ही पड़ेगा, है ना। तो बिल्कुल इस तरह की हारमोनियस होती है ट्विन फ्लेम के बीच में। और देखिए, किसी भी रिलेशनशिप में हारमोनियस ज़रूरी है, चाहे वो रिलेशनशिप किसी भी रिलेशनशिप हो, मतलब कोई भी हो, कोई सा भी हो, हारमोनियस ज़रूरी होती है ना। अब एक बात बताइए कि अगर आपके ट्विन से मैरिड हो जाए और फिर आप लोग के बीच में इतनी मतलब एक घर में रहकर ही इतना मतलब वो आर्ग्यूमेंट वगैरह होने लगे कि आप अपने ट्विन का चेहरा तक नहीं देखना चाहोगे, तो फिर किसे चाहिए ऐसी लाइफ? नहीं चाहिए ना। इससे अच्छा तो यही होगा ना कि मेरे ट्विन दूर में ही रहे और आए, बस मुझसे बात करे, थोड़ा सा हम लोग अपने टाइम स्पेंड करें, कुछ हंसे गाए साथ में, है ना, कुछ अपनी आध्यात्मिक उन्नति के बारे में बातें करें या लोगों की भलाई के बारे में कुछ बातें करें, तो ये सब ज़्यादा सही रहेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि शादी के पीछे मत भागिए ट्विन फ्लेम से, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, ऑलरेडी एक हस्बैंड एंड वाइफ की तरह हो। तो चलिए, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। और ये वीडियो बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, बस मैं परेशान हूँ इसलिए सॉरी, नहीं थी, मैं परेशान इसलिए थी कि मतलब बहुत सारे केसेस मेरे पास ऐसे आते हैं कि जिसमें आप खुद भी मैरिड हो तब भी आप सोचते हो, पूछते हो कि मैम मुझे ट्विन फ्लेम से मैरिड करनी है। तो फिर मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि आप अपने बारे में सोचो, आप अभी मैरिड हो, आप अपने परिवार, बीवी बच्चे को छोड़कर अपने ट्विन से मैरिड करने के बारे में सोच रहे हो, ये तो सही है नहीं है ना। आपका कर्मा जुड़ा हुआ है इनके साथ, आपको रहना होगा इनके साथ। तो यही समझाना चाह रही थी मैं आप लोगों को। आई होप कि आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। और मैं इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, इनर वर्क का कोर्स चाहिए, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग से कुछ जानना हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। सो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और जिन्हें भी नेगेटिव कमेंट करना है वो मेरे वीडियो से दूर रहे प्लीज़। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।